नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर के सैद्धांतिक पेपर यानी थ्योरी पेपर में हमने चैप्टर सृजन प्रक्रिया के बारे में अपनी बात शुरू की थी। उम्मीद है आपको वो बात समझ में आ गई होगी। सृजन प्रक्रिया के हमने 4 स्टेप्स आपको बताए थे। हमने पहली बात की थी उसमें अवलोकन की। अवलोकन यानी अवलोकन मतलब निरीक्षण, इसको हम निरीक्षण भी कहते हैं। दूसरी बात हमने की थी प्रत्यक्षीकरण यानी अनुशीलन, प्रत्यक्षीकरण या अनुशीलन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज हम बात करेंगे इसके तीसरे इंपॉर्टेंट स्टेप की, जो है कल्पना। दृश्य कलाओं में यानी कि जिनका संबंध हमारी आंखों से है, जो दृष्टि से संबंधित है, दृश्य कलाओं में या चाक्षुष कलाओं में अवलोकन का और निरीक्षण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और जब हम उस वस्तु को, उस रूप को, उस व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में एक प्रकार की अनुभूति उत्पन्न होती है और इन अनुभूतियों के आधार पर ही हम उसका प्रत्यक्षीकरण और अनुशीलन करते हैं। अब जो कला के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है कल्पना की, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन यानी कल्पना। आप कैसी इमेज उसके प्रति बनाते हैं। अब कलाकार जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी अनुभव करता है, वो समस्त विचार उसके मानस पटल पर अंकित हो जाते हैं, यानी उसके मन में वो चीजें अंकित हो जाती हैं। वो एक प्रकार की उसके प्रति अपना जुड़ाव, उससे एक संबंध स्थापित हो जाता है कलाकार का, जब वो किसी भी वस्तु को, रूप को, व्यक्ति को देखता है, दृश्य को देखता है। तो ये जो अनुभव वो करता है, वो जो उसके जो प्रत्यक्षीकरण वो जो करता है, उसके बाद चित्रण के दौरान कलाकार अपनी अनुभूतियों, अपने विचारों को तथा परिस्थितियों को भी प्रस्तुत करना चाहता है। जब वो किसी भी चीज को प्रस्तुत करता है, अभिव्यक्त करता है, तो उसकी बहुत सारी चीजें जो है उसके लिए जिम्मेदार होती हैं कि यानी कि उसका जो परिवेश कैसा है, उसका मन कैसा है, वो किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है कलाकार। तो ये सारी चीजें जो है वो उसकी इमेजिनेशन यानी कल्पना पर प्रभाव डालती है। कल्पना तो चित्रण में यानी कला के सृजन में कल्पना का सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है। यानी जैसी उसकी इमेजिनेशन होगी, यानी कि जैसे मैं आपको एक कहूं कि आपको एक दृश्य बनाना है, कि रेलवे स्टेशन का एक दृश्य बनाना है। अब रेलवे स्टेशन का जो आप दृश्य बनाओगे, आप लोगों ने रेलवे स्टेशन देखा हुआ है, तो सबसे पहला जो पार्ट था उसका वो अवलोकन का था, तो आपने वो देखा हुआ है। अब वो देखे हुए को आपने कैसे, किस चीज को, कौन सी चीज आपको कितनी इंपॉर्टेंट लगी। रेलवे स्टेशन पर आपकी ट्रेन भी है, पटरी भी है, उसका प्लेटफॉर्म भी है, रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुली भी हैं, वहां पर टिकट विंडो भी है, खोमचे वाले जो सामान बेचते हैं वो भी है, यात्री भी हैं, बहुत सारे टीटी भी है। तो बहुत सारे जो चीजें हैं। अब वहां पर किस चीज ने आपको कितना प्रभावित किया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा रूप आपको कितना प्रभावित कर सका है, उसके आधार पे आप उस चीज को डिस्क्राइब करेंगे। अब यहाँ जो बात आती है वो आती है कल्पना की। तो आप अपनी कल्पना से उस रूपों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको क्या करनी पड़ेगी, कल्पना करनी पड़ेगी। यानी आप एक कल्पना से उस दृश्य को साकार करते हैं। अब जब भी कोई व्यक्ति जब किसी को कहानी सुनाता है, जैसे मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ कि एक समय की बात है कि एक बार मैं ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन पहुंचा और रेलवे स्टेशन पर जैसे ही उतरा, इससे बहुत सारे कुलियों ने मेरे को घेर लिया और वो फिर मेरा सामान लेकर के और फिर वो रेलवे स्टेशन पर गए। वहां मैंने देखा कि टिकट विंडो पर बहुत भीड़ है। तो मैं जो आपको सुना रहा हूँ, मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ, तो आपके मन में एक बिंब, एक दृश्य आपके मन में बनता हुआ चलता है। तो ये आपकी जो अब तक की आपकी अनुभूति है, आपका जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर आप उन रूपों की कल्पना करते हैं, उन दृश्यों की कल्पना करते हैं। जैसे हम कहानी सुना रहा हूँ कि एक समय एक राजा था, राजा की 2 रानियां थी। तो हमने जैसे चित्रों में देखा है, हमने जैसे
पिक्चर्स में देखा है, तो हम उसी आधार पर, जैसे मैंने कहा कि एक राक्षस था, तो राक्षस आपने प्रत्यक्ष तौर पर किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन जैसे ही राक्षस की चर्चा आती है, राक्षस का जिक्र आता है, तो हमारे मन में उस राक्षस का एक रूप स्वतः ही उपस्थित हो जाता है। मैंने कहा कि एक राजकुमारी थी, वो उड़ने वाले घोड़े पे सवार होकर और स्वर्ग की तरफ जा रही थी। तो हमारे मन में हमने जो जो अपनी अनुभूतियां हैं, जितने भी हमारी अभी तक के जितने भी रूपों को हमने देखा है, समझा है, उसके आधार पर हमने घोड़े को देखा है, अब पंखों को भी देखा है, उड़ने वाले पक्षियों को देखा है। तो हम अपनी कल्पना से, एक इमेजिनेशन से, एक रूप हमारे मन में, एक बिंब हमारे मन में बन जाता है कि घोड़ा है और उड़ता हुआ घोड़ा कैसा दिखाई देता होगा, उसके कैसे पंख होंगे, उस पर राजकुमारी बैठी होगी, वो कैसी दिख रही होगी। तो ये सारी चीज जो है वो किसकी है? कल्पना की। यानी कि आप उस कल्पना से उन रूपों को अपने मन में एक बिंब बनाकर उपस्थित कर लेते हो, यही कल्पना है। तो इस कला के अभिव्यक्ति में, कला की सृजन में कल्पना का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इस महत्वपूर्ण स्थान को जब हम देखते हैं तो कल्पना जो है वो सबसे सर्वोपरि है। जिस प्रकार ईश्वर में हम विश्वास करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के दर्शन हमने नहीं किए, लेकिन कलाकार जब भी किसी रूप की रचना करता है, तो जब उसको भगवान बनाने हैं, तो वो भगवान का उसके दिमाग में एक स्वरूप निर्धारित है, जैसा हमने पढ़ा है, जैसी हमारी अनुभूतियां हैं, उसके आधार पर हमने उसकी एक छवि, एक बिंब हमारे मन में बनाया है। तो ये कल्पना है। कलाकार के द्वारा बनाए गए चित्रों में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उदाहरण के लिए अगर हम इसको यूं समझें कि एक विषय पर 10 अलग अलग कलाकार को चित्र बनाने के लिए कहा जाए, तो 10 के 10 कलाकार उस विषय पर अलग अलग प्रकार से चित्र बनाएंगे। आप लोगों ने अखबार में, मैगजीन्स में बहुत सा देखा होगा कि एक छोटा सा, एक अधूरा सा एक लाइन ड्राइंग करके छोड़ देते हैं और चित्र पूरा करो वाली प्रतियोगिता आती है। आप बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा अपने बचपन में। तो वहां से जब उसके रिजल्ट आते हैं कि जैसे एक छोटा सा दृश्य दिया कि एक झूला है और झूले पे एक छोटी सी बालिका झूल रही है। अब इतना सा दिया और उन्होंने कहा कि इस दृश्य को पूरा करो। अब कोई व्यक्ति इसको घर के गार्डन में दिखाएगा, कोई बाहर उसमें शहर के गार्डन में इसको दिखाएगा, कोई बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाएगा, कोई वहां पे बहुत सारे झूले बनाएगा, कोई केवल एक ही झूला बनाएगा, वो उसके पिताजी उसके पास खड़े हैं ऐसा दिखाएगा, या वो दोस्तों के साथ झूल रहा है ऐसा दिखाएगा। तो अलग अलग जो कलाकार है वो अपनी अपनी इमेजिनेशन से उस अधूरे चित्र को पूरा करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब किसी भी एक विषय पर अलग अलग कलाकार जब चित्रण करता है, तो सबका चित्रण डिफरेंट होता है। उसके रंग, उसका रूप, उसका कंपोजिशन, सब कुछ अलग होता है। ये क्यों अलग अलग हो रहा है? कि उन सबकी जो कल्पना है वो सबकी अपनी अपनी भिन्न भिन्न है, और वो सबकी जो कल्पना है वो किससे बनी है? उसके अवलोकन और उसकी अनुभूति और उसके अनुशीलन से, कि वो चीजों को कैसे महसूस करता है, उसके आधार पर ही वो चीजों की कल्पना करता है, रूपों की कल्पना करता है और उनको अभिव्यक्त करता है। तो कल्पना जो है, इमेजिनेशन जो है, वो चित्रण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्टेप है। इसके बिना कलाकृति का रचनात्मक होना मुश्किल होता है। यानी उसकी जो रचनात्मकता है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो सृजनात्मकता है, वो इस कल्पना के तत्व पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि वो कितना काल्पनिक और कितने सुंदर तरीके से उसको अभिव्यक्त करता है। तो ये जो कल्पना है, ये उसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो एक ही विषय पे जब 10 अलग अलग कलाकार उसको अलग अलग प्रकार से दिखाते हैं, तो वो उसकी कल्पना के माध्यम से ही वो अलग अलग भिन्न भिन्न हो पाता है। तो ये है इसमें कल्पना। अब इसके बाद हम बात करते हैं चौथी चीज की, जो है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति जो है वो क्या है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपके मन में जैसा आप अनुभव कर रहे हो, वस्तुओं को देखकर उस वस्तु के प्रति आपका जुड़ाव, उस वस्तु के प्रति आपका जो अनुभव है, आपकी अनुभूति जो है, उसको आप कैसा एक्सप्रेस करते हो, ये एक्सप्रेशन ही जो है वो चित्र का या किसी भी कलाकृति का रूप निर्धारित करता है कि आपने उसको किस प्रकार। इसमें एक कौशल की भी आवश्यकता होती है कि आपने कितनी कुशलता से उस चीज को बनाया है। आपके कल्पनात्मक अभिव्यक्ति, कल्पना तो आपकी बहुत बढ़िया हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक जो चीज है वो कौशल भी है, तो कितनी कुशलता से आपने उसको दिखाया। तो अभिव्यक्ति वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने आंतरिक विचारों को, अपनी मन की अनुभूतियों को किसी के भी समक्ष प्रस्तुत कर पाते हैं, अपनी बात को उसके सामने रख पाते हैं। ये हमारी अभिव्यक्ति है। तो
यहाँ पर चित्रकार जो है वो चित्रकार है या संगीतकार है या मूर्तिकार है, यानी कोई भी कलाकार जो है वो अपने अपने माध्यमों से अपने अपने विचारों और अनुभूतियों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर पाता है। उसमें अभिव्यक्ति यानी कि कैसे वो उसने जो महसूस किया, उसके मन में जो बिंब बने, उसके अंदर जो रूप बने, उन रूपों को उन्होंने उस फलक पर, उस आधार पर, उस चित्रभूमि पर किस प्रकार से उसको प्रस्तुत किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसके माध्यम से उन विचारों, उसकी जो अनुभूतियां हैं, उसके जो विचार हैं, उनको सामने जो दर्शक है वो कैसे उस तक पहुंचे, वो उस रूपों के माध्यम से उस तक पहुंचता है। उसका और दर्शक का संबंध जो है उस अभिव्यक्ति के माध्यम से ही बनता है। तो प्रत्येक कलाकार की जो अभिव्यक्ति है वो अपनी मौलिक होती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि प्रत्येक कलाकार एक ही विषय पर, अलग अलग कलाकार जो है वो एक ही विषय पर जब चित्र बनाएंगे तो उन सबकी चित्रों की अनुभूति, उनकी रूपों के प्रति उसकी अनुभूतियां वो अलग अलग हैं, तो उसके चित्रों की जो अभिव्यक्ति है वो भी सभी अलग अलग होगी। उसके कंपोजिशंस, कलर्स, फॉर्म्स सब कुछ अलग होगा। तो ये किस आधार पे है? क्योंकि उनकी कल्पना, उनकी अनुभूतियां, उनका अपना, उनकी जो अनुभव है वो सबके भिन्न भिन्न हैं। तो इसके आधार पर ही वो चित्र अलग अलग प्रकार के बनते हैं। तो प्रत्येक कलाकार की अपनी मौलिक अभिव्यक्ति होती है और अभिव्यक्ति के माध्यम से ही सामान्य से सामान्य विचारों को भी प्रभावी तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। अब इसमें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका विचार सामान्य हो सकता है, लेकिन उसकी प्रस्तुति, उसको जो एक्सप्रेस करना है वो आप कितने प्रभावी तरीके से करते हैं, ये चीज जो है वो उसको क्रिएटिव बनाती है या उसको आकर्षक बनाती है। तो चित्रण में अभिव्यक्ति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है। तो कला एक जो है ना वो अभिनव सृष्टि है, यानी कि हमेशा एक नयापन उसमें होना चाहिए। और जो कुछ भी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, कलाकार उसी के उपयोग के द्वारा एक नई सृष्टि की रचना करता है। आपने एक पेड़ देखा और पेड़ कैसा देखा था, और आप उसको, किसी कलाकार ने कहा कि पेड़ बनाओ, एक कलाकार ने ऐसा पेड़ बनाया, दूसरा कलाकार से कहा गया कि पेड़ बनाओ, उसने पेड़ को ऐसा बना दिया। ये दूसरे कलाकार ने दूसरा पेड़ बना दिया। एक किसी और कलाकार ने बनाया, उसने ऐसा पेड़ बना दिया। तो सब कलाकारों की जो अपनी अपनी अनुभूतियां हैं उन रूपों के प्रति, उसको किस प्रकार वो अभिव्यक्त करता है। राधा कृष्ण का चित्र बनाना है। अब राधा कृष्ण का चित्र जो है वो एक कलाकार उपवन में बना रहा है, कोई उनको नौका में बैठे हुए नौका विहार करते हुए दिखा रहा है, कोई उनको महल में दिखा रहा है, कोई उनको रास लीला करते हुए दिखा रहा है। तो सभी कलाकार की अपनी अपनी अनुभूतियां हैं। कोई उनको पीताम्बर वस्त्रों में दिखा रहा है, कोई उनको लाल वस्त्रों में दिखा रहा है, कैसा कोई बड़ा बना रहा है, कोई छोटा बना रहा है। तो सब कलाकार की अपनी अपनी जो अभिव्यक्ति है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो उसको जो एक्सप्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वास्तव में कला जो है वो किसी भी नवीन वस्तु की सृष्टि नहीं होती, कोई नई चीज नहीं बनाता वो, बल्कि वो उपलब्ध वस्तुओं जो उसने अभी तक देखा है, जिनको उसने महसूस किया है, उनको अपनी कल्पना के माध्यम से, किसके माध्यम से? कल्पना के माध्यम से, अपनी इमेजिनेशन से, उन्हीं रूपों को वो नवीन प्रकार से, अलग प्रकार से वो एक्सप्रेस करता है। अब पेड़ का है, पेड़ का किसी ने ऐसा बना दिया, तो सारे के सारे प्रकार जो हैं वो अलग अलग तरह के हैं। तो सबकी जो प्रस्तुति है वो अपनी अपनी अलग अलग होती है और इसी के माध्यम से कलाकार उसे अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको रुचिकर बनाता है। और सृजन में कलाकार की मौलिकता जो है यही उसकी प्रस्तुति को प्रभावित करती है या उसकी कल्पना को जो है वो नया आयाम देती है। तो ये जो चीज है वो है आपकी अभिव्यक्ति। तो इस प्रकार चित्रण की सृजन प्रक्रिया में हम 4 बातें देख रहे हैं। पहली है उसकी अवलोकन, दूसरा है प्रत्यक्षीकरण, तीसरा हमने देखा कल्पना या इमेजिनेशन, और चौथा है अभिव्यक्ति। तो इन चारों के माध्यम से ही एक, मतलब ये एक उसके स्टेपिंग है, इन 4 चरणों के द्वारा ही एक सफल चित्र की, एक सुंदर चित्र की रचना होती है। तो ये आपकी सृजन प्रक्रिया थी, आप इसको पढ़ें और समझें। थैंक यू वेरी मच।